हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी राशि है मिथुन, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और आज जो हमारा सब्जेक्ट है, आज सब्जेक्ट है हमारा बुध के ऊपर ही है, क्योंकि बुध जो है आपके 14 जून को बुध आ गए हैं आपकी मिथुन राशि में। यानी कहाँ पर आ गए हैं, आपके यहाँ पर आ गए हैं, लगन में आके बैठ गए हैं। ठीक है। और कब तक आप अभी क्या है, आने के बाद ये हैं अभी उदय, वो क्या कहते हैं सॉरी अस्त हैं। और कब तक अस्त रहेंगे, ये 22 तारीख तक अस्त रहेंगे और 23 को ये उदय होंगे। 23 को उदय होंगे और 29 को ये कर्क में चले जाएंगे। यानी कहाँ पर चले जाएंगे, आपके यहाँ पर चले जाएंगे। इसका मतलब हमें जो समय मिला है बहुत कम मिला है। ठीक है। जो अगर हम बुध का कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा लेते हैं। बुध का कुछ अगर मंत्र है या बुध की कोई भी ऐसी पूजा है जो हम कर सकते हैं जिससे हम उसकी अपने फेवर में कर सकते हैं, तो उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और क्या हमें फ़ायदा होगा उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो बुध अगर आपके यहाँ आए हैं तो किन किन लोगों को फ़ायदा होगा। बुध क्या है, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपके व्यापार है, बुध आपके राजकुमार हैं, है ना, ग्रहों के राजकुमार हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा आप समझें। तो अगर जब बुद्धि के देवता आपके पास आके खड़े हो गए हैं और लगन में ही आके बैठ गए हैं तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपकी वाणी में चेंजेस आएंगे। आपने देखा होगा राजकुमार कैसे रहते हैं, राजकुमार तो राजकुमार ही रहते हैं ना, राजकुमार तो अपने आप में राजकुमार होते हैं। तो आपके अंदर जो चेंज आएगा एक अलग ही तरीके का चेंज आएगा, आपकी वाणी में एक अलग ही चेंज आएगा और आपके जो सोचने की, समझने की और समझाने का जो तरीका है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अच्छा किन किन लोगों को प्रभावित करेगा ये, जो लोग जितने भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, टीचर लोग हैं, लाइजनिंग वाले लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब से सेक्टर्स हैं, आपके जितने भी आपके वकील हो गए, आपके जज लोबी के हो गए, जुडिशरी होगी, यानी जिसमें बुद्धि के दिखाई देता है। मतलब आपने देखा होगा जितने भी मतलब बोलने वाले लोग हो गए, समझाने वाले लोग हो गए, जहाँ लगता है कि हाँ टीचर है ये समझाने वाला है, तो वो मतलब लगेगा कि हाँ भाई इसमें बुद्धि एक अलग ही तरीके की काम कर रही है, अलग ही तरीके के आदमी है। उन लोगों पे उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा जैसे जो यूट्यूब वाले हो गए, जो आप इस समय अपना चैनल बनाए बैठे हैं, उन लोगों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं उनके लिए, सबके लिए फ़ायदा ये करेंगे। ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं इससे कौन कौन सा हमारा जो भाव है वो प्रभावित होएगा, और जो बुध को आपकी जो 7वीं दृष्टि दे रखी है वो कहाँ पर पड़ रही है, उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव आएगा, उसी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं उनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं वो कहाँ पर पड़ रही है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके यहाँ पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी। तो सप्तम भाव किसका होता है, आपने देखा है आपके पार्टनर का होता है, आपकी यात्राओं का होता है, आपके व्यवसाय का होता है, और आपके जितने भी अपने पत्नी का भी होता है, विवाह संबंधी भी होता है। ठीक है ना। अच्छा, जो यहाँ राशि विराजमान है वो राशि कौन सी विराजमान है, वो राशि विराजमान आपकी धनु है। तो जिसके स्वामी होते हैं गुरु, गुरु और ये दोनों क्या है, दोनों आपस में मित्र हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ आपके फायदे के लिए कहीं ना कहीं आएगा। अगर कोई आपका ऐसा काम अटक रहा है पार्टनरशिप का कि नहीं हुई है, तो वो पार्टनरशिप का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई प्रमोशन अटका हुआ था तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है इस समय, है ना। जो भी ये दिन मिला है भाई, दिन तो एक मिनट में भी पता नहीं क्या हो जाता है जीवन में आपके साथ, तो यहाँ वो फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर किसी की इस समय शादी का कोई योग चला आ रहा होगा तो हो सकता है बुध देवता या दोनों मिलके उसमें भी आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भगवान है ना वो भी साक्षात वहाँ बैठे हैं, एक तरह से ऐसे मान लें आप। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में फ़ायदा आपका हो सकता है। ठीक है। अच्छा, जितने भी पार्टनरशिप संबंधी आपके काम हैं उसमें कोई डील अगर ऐसी चल रही होगी तो वो आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं योग मिल जाएगा। अच्छा, इस समय कोई यात्रा भी हो सकती है आपकी, जो यात्रा आपके लिए कहीं ना कहीं व्यवसाय संबंधी, अपना वैसे संबंधी, कहीं ना कहीं आपके संबंधों में कहीं ना कहीं मधुरता लाए और उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा देगी। तो जो यात्रा होगी वो आपके लिए सुखदायक और लाभदायक हो सकती है आपके लिए। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं आपके तीसरे भाव की। तीसरे भाव में भी जो राशि एक तरह से विराजमान है, अगर इस हम यहाँ देखते हैं तो ये भाव भी प्रभावित होएगा। ठीक है ना। इस समय यहाँ जो राशि विराजमान है वो कौन सी राशि विराजमान है, यहाँ पर आपकी सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके सूर्य होते हैं, और बुध के क्या है, वो भी आपके मित्र हैं। तो क्या होगा, यहाँ भी आपका फर्क पड़ेगा। ये भाव किसका होता है, ये आपके परिश्रम का भाव होता है, आपका एक तरह से मेहनत का भाव होता है,
आपका समझ सकते हैं, आपके भाइयों का होता है, आपकी यात्राओं का होता है। तो यहाँ पर भी आपका फर्क कहीं ना कहीं पड़ेगा। जो इस समय आप यात्रा करेंगे, जो मेहनत करेंगे, वो सही दिशा में आपकी जा सकती है। जो भी कोई आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का फल आपको मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि एक तो यहाँ जो राशि विराजमान है, आपने देखा होगा सूर्य तो जहाँ पे बैठे होते हैं, जहाँ भी प्रकाश डालते हैं वहाँ प्रकाश में हो जाता है ना। ऊपर से ग्रहों के आपके वो राजा हैं, ठीक है ना, ये आपके राजकुमार हैं, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप इनका फायदा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले भाव की बात कर लेते हैं। अगला भाव पे कौन सा हो गया? अगला भाव आगा हो गया आपका, ये आपका छठा भाव हो गया। इस भाव पे फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा वो भी आप समझ लीजिए। छठा भाव है यहाँ पर, तो यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है, वृश्चिक राशि विराजमान है। और यहाँ पर कौन से आपका हो गए? मंगल हो गए। लेकिन दोनों के आपस में मित्रता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये भाव किसका होता है? ये रोग का होता है, ऋणों का होता है और शत्रुओं का होता है। पता चला मंगल क्या है? मंगल गर्म हो गए अपने आप में, है ना, लाल भी हो गए। तो क्या हुआ? किसी से अननेसेसरी वाद विवाद हो गया, लड़ बैठे, कोई मुकदमा हो गया, कोई दिक्कत हो गई, कोई शत्रु बन गया, या किसी ने मारपीट दिया, कोई बीमारी हो गई, ठीक है ना। और इस समय कोई भी लोन वगैरह कुछ भी हमें इस समय नहीं लेना है, क्योंकि जब तक ये दशा अभी हमारी चल रही है हमें उसके बाद ही लेना है, ठीक है ना। वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, इसलिए ये अपना ध्यान रख कर चलना। अब बात कर लेते हैं स्वयं उनके आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में जो राशि विराजमान है उनकी स्वयं की राशि विराजमान है, कन्या राशि विराजमान है। यहाँ पर क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जो स्वामी हो गए इनके बुध हो गए। तो ये भाव आपको क्या देगा? ये भाव आपको पूर्ण रूप से फायदा देगा। फायदा क्या दे सकता है? ये आपके मान सम्मान का होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट का होता है, भौतिक सुविधाओं का होता है, पारिवारिक सुविधाओं का होता है, ठीक है, घोड़े का होता है, गाड़ी का होता है, बंगले का होता है, मकान का होता है, दुकान का होता है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमारी होती है इसी भाव से होती है। तो कोई डील चल रही है, कुछ लेना चाहते हो, ले लेना, ठीक है ना, कर सकते हो काम, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 23 से जो 29 तक का बीच का टाइम, तो अभी तो अस्त चल रहे हैं, है ना, उदय होंगे, तो आप इस बीच में जो भी आपको 5 दिन का टाइम मिलता है इस बीच में आप इनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो मतलब था आपको समझाने का, हमारा मतलब समझाने का ये था, जो बुध आए हैं इनका जहां हम फायदा ले सकते हैं जिस भाव से, उस भाव से फायदा ले लो, ठीक है ना भाई। ना हमारा डराने का मकसद है, ना हमारा कोई वैसा मकसद है। हमारा मकसद है सिर्फ जागरूकता का, जिससे हम आपको पॉजिटिव बातें बता सके कि ये सब चीज़ आपके फेवर में है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से आप कर लें, ठीक है। चलिए और दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं, अगर बुध को अच्छा जिसकी दशा चल रही है उन्हें पूर्ण रूप से फायदा करेगा। पता चला दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रिंतरदशा चल रही है, तो इसमें क्या होगा? आपके लिए पूर्ण रूप से बुध फायदा कर जाएंगे आपको, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और बुध को पूर्ण रूप से इनका आधिपत्य घोषित करना चाहते हैं, इनका पूर्ण रूप से आनंद लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से इनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। पूर्ण रूप से इनकी अनुकंपा चाहते हैं तो ये आप कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, जो हम आपको समझाना चाहते थे आपके दिलों तक पहुंची होगी, ठीक है। जैसा आज तक प्यार दिया आगे भी प्यार दें। धन्यवाद।